अस्सलाम वालेकुम सर, आज यहाँ पे आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहना वालेकुम चाहेंगे? अस्सलाम जनाब। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोग आज आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं, ये हक़ के लिए आए हैं, सच के लिए आए हैं, अपना हक़ मांग रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए 24 करोड़ के लिए उनका हक़ मांग रहे हैं और ये इनका ज़मीर ज़िंदा है। ये तो हक किससे मांग रहे हैं आप? हम हक़ पाकिस्तान से मांग रहे हैं, उन लोगों से मांग रहे हैं जो गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से इलेक्शन चोरी करके, लोगों पे जुल्म करके और एक फोर्स जो है वो एक हम पे मुसल्लत किए हुए हैं लोग जो इंतहाई करप्ट लोग हैं। आप क्या समझते हैं करप्ट लोग कैसे आगे, किन्होंने सपोर्ट की, कौन लोग हैं जो उनका नाम आप खोल के ले क्यों नहीं रहे? हमने क्या लेना है, अब तो वो दीवार पे लिखा जा चुका है और ये आखिरी दौर चल रहा है। चाहे इन करप्ट सियासतदानों का हो, इस्टेब्लिशमेंट का हो, ये बंद गली में जा चुके हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। और इमरान खान जेल में बैठ के भी जीत चुका है, दुरुस्त फैसले कर रहा है, ये आए दिन गलत फैसले कर रहे हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है आप उसमें। प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन प्रोटेस्ट करने से तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो इमरान खान कितने अरसे से अंदर है, नहीं। इसके अलावा आपके पास क्या लाया अमल है? सर, जो गासिब है, जो जालिम है, आप हिस्ट्री पढ़ लें, हुक्मरान, वो सबसे ज़्यादा खौफज़दा उस वक्त होता है जब कौम बेदार हो जाती है, क्योंकि वो मज़ीद जुल्म नहीं कर सकता और ये इनको भी पता चल चुका है। आप पाकिस्तानी जो ताकतवर लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि सारे मसले का जो कंट्रोल उनके पास है, क्या कहना चाहेंगे? ताकतवर लोग तो मैं नहीं समझता उनको, बुज़दिल और चोर लोग हैं। यू अंडरस्टैंड? आप उनसे ये जो ताकत है, ये जो नकली ताकत है वो उनसे ले लें और फिर देखें ये किधर जाते हैं। इन्होंने 2 मिनट नहीं लगाने, पाकिस्तान खाली हो जाएगा, ये भाग जाएंगे वहाँ से। वहाँ पे आप और मैं रहेंगे जो इस मुल्क की तामीर करेंगे। जब तक सिविल सुपरमेसी नहीं होती उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, नॉट अ सेकंड बिफोर। ओवरसीज़ को पाकिस्तान आर्मी चीफ ने और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने दावत दी है, उनके लिए एक अशाइये का इंतज़ाम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो ये है कि ओवरसीज़ को उनका हक़ देना, उनका हक़ दें। जो इलेक्शन चोरी किया है उसको वापस करें और जिन्होंने किया है उनको जेलों में डालें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, वहाँ पे इंसाफ हो, पाकिस्तान में अवाम की नुमाइंदगी हो, हकीकी नुमाइंदगी हो, इलेक्शन हो, उसके बाद कोई बात करेंगे। आप चोरों के साथ क्या बिजनेस कर सकते हैं? आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? आपके कहने का मकसद है कि वोट का हक पहले ओवरसीज़ को दे, उसके बाद उनकी दावत। वोट का नहीं, मैं कहता हूँ ये सब लोग घर ना जाएं, जेलों में जाएं। जिन्होंने ये किया इनका हिसाब हो, इनको सज़ा हो, कानून के मुताबिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सुपरमेसी हो, उसके बाद हम पाकिस्तान जाएंगे कि पाकिस्तान जो है एक सिक्योर प्लेस हो। वन साइड दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें कह रहे हैं थर्ड क्लास सिटीज़न है ओवरसीज़। यार, ये हनीफ अब्बासी साहब ये बताएं कि ये क्या वोट लेके आए हैं? वो जो बात कर रहे हैं कि ये ओवरसीज़ मजदूरी करते हैं, ओवरसीज़ के बच्चों की तालीम भी ये खा जाते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खा जाते हैं, सारा बजट खा जाते हैं, करप्शन कर देते हैं, फिर कहते हैं बाहर जाके मजदूरी करते हैं। थैंक यू।